जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। पूज्य भाई जी के कर कमलों से शालिग्राम प्राप्ति के बाद श्री बंका जी पूज्य बाबा के पास गए, उनको सारी बात बताई और फिर पूछा, बाबा मुझे बाबूजी के काम से सदा बाहर जाना पड़ता है। मेरा एक पैर गीता वाटिका में और एक पैर ट्रेन में रहता है। भाई जी के कार्य से मैं पूरे भारत में घूमता फिरता हूँ, फिर भला इनकी पूजा कैसे होगी। इनकी तो पूजा विधि बहुत बड़ी है, अत्यधिक शोचाचार है, मैं भला इसका पालन कैसे कर सकूँगा। श्री बंका जी की बात पर गौर करते हुए कुछ सोचकर राधा बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, शालिग्राम पूजा है तो बड़ी विस्तृत, पर यह केवल तुम्हारे लिए मैं कह सकता हूँ कि तुम केवल प्रतिदिन इन्हें गंगा जल से स्नान कराकर तुलसी दल अर्पण कर देना और मानसिक आरती भोग समर्पित करना। इतना नियम तो यात्रा में भी निभ जाएगा। ये तुम्हारे लिए ही आए हैं। श्री पोद्दार महाराज ने इनकी पूजा की है, अब तुम नित्य इनकी पूजा करना, तुम्हारा मंगल होगा। उस दिन के बाद से श्री बंका जी निरंतर अपने शालिग्राम जी की खूब प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करते थे। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर कई तुलसी जी के गमले लगा लिए, जिनका वे स्वयं सिंचन संभाल करते और प्रतिदिन नव तुलसी दल मंजरी से अपने आराध्य का पूजन करते। गंगा जल से स्नान, तुलसी अर्पण, मानसिक धूप दीप आरती भोग और प्रार्थना का नियम बहुत वर्षों तक चला। यात्रा के समय भी वे उन्हें साथ रखते और नियमित पूजन किया करते। श्री बंका जी द्वारा 12 वर्षों तक लगातार पूजन होने के बाद 1980 में एक बार वृंदावन के परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को इन शालिग्राम जी के बड़े विलक्षण दर्शन हुए थे। उसका वर्णन आगे आएगा। वृद्धावस्था में 2015 में जब श्री बंका जी के कूल्हे की हड्डी टूट गई और वे बिस्तर पर पड़ गए, तब इन दिव्य शालिग्राम जी की सेवा का सौभाग्य पूज्य श्री योगेंद्र नाथ जी बंका और उनकी पत्नी श्रीमती उमा देवी बंका को प्राप्त हुआ। जब 94 वर्ष की उम्र में श्री बंका जी अतिशय रुग्ण हो गए, तब भाई जी द्वारा प्राप्त शालिग्राम जी महामंत्र और दिव्य पुष्प को उन्होंने श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर गीता वाटिका में विराजमान कर दिया। श्री गायत्री मंत्र दीक्षा। गीता वाटिका आने के बाद श्री बंका जी जितना सजग बाबूजी के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में रहते थे, उतने ही सजग वे अपनी साधना उपासना में भी थे। भाई जी से प्राप्त श्री शालिग्राम जी की वे नित्य अत्यंत भावपूर्वक पूजा किया करते थे। भाई जी ने शालिग्राम जी प्रदान करते समय श्री बंका जी से कहा था, इन शालिग्राम जी को वृंदावन के लाडले ठाकुर श्री राधा रमण जी जैसा ही समझो। यही कारण था कि श्री बंका जी हमेशा अपने शालिग्राम जी में युगल सरकार की भावना किया करते थे। गीता वाटिका में इस बात को फैलते देर न लगी कि पूज्य भाई जी ने स्वयं पूजा करके श्री बंका जी को शालिग्राम जी प्रदान किए हैं। श्री शालिग्राम जी का दर्शन करने के लिए वाटिका वासी और भाई जी के परिकर उनके कक्ष में आने लगे। इस बात की चर्चा परम पूज्य श्री चिमनलाल गोस्वामी जी के कानों में भी पड़ी। ये हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और भाई जी के अत्यंत कृपा पात्र रहे हैं। इनके बाबूजी के प्रति अनोखी निष्ठा और सेवा भावना थी। ये कल्याण कल्पतरु के संपादक और कल्याण के सह संपादक थे। गोस्वामी जी बंका जी की प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता, सेवा तत्परता, सत्यवादिता, सात्विकता आदि गुणों से बहुत प्रभावित थे। एक दिन गोस्वामी जी ने श्री बंका जी से कहा, राधेश्याम, शास्त्रों के अनुसार तुलसी कंठीधारी वैष्णव को ही श्री शालिग्राम जी की सेवा पूजा का अधिकार है। शिखा सूत्र रहित व्यक्ति को श्री शालिग्राम जी का स्पर्श वर्जित है। श्री बंका जी ने चिमनलाल गोस्वामी जी का अत्यधिक सम्मान करते थे। उनके शास्त्र अनुमोदित वचन सुनकर श्री बंका जी ने नियम पूर्वक कहा, विनय पूर्वक कहा, गोस्वामी जी आपकी बात सर्वथा उचित है। आप तो जानते ही हैं कि मैं मन से भाई जी को अपना गुरु मानता हूँ, परंतु यह भी सच है कि बाबूजी किसी को दीक्षा देते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए मेरा समर्पण बाबूजी के प्रति है, मुझे दीक्षा देगा नहीं। अब आप ही बताइए, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ।
क्या आप मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करेंगे? श्री चिमनलाल गोस्वामी जी ने श्री बंका जी की सरलता, स्पष्टवादिता और बाबूजी के प्रति समर्पण का सम्मान किया और प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त में उन्होंने श्री बंका जी को विधि पूर्वक गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी। श्री बंका जी ने कृतज्ञता पूर्वक उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। दीक्षा के बाद श्री बंका जी बाबूजी बाबा के साथ साथ श्री गोस्वामी जी में भी गुरुभाव रखने लगे। श्री चिमनलाल गोस्वामी जी से दीक्षा लेने के बाद श्री बंका जी पूर्ण वैष्णव के रूप में सुसज्जित हुए। भक्ति का तेज और लावण्य उनके मुख पर झलक रहा था। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया और उनके शीश पर शिखा शोभायमान हुई। गले में तुलसी की कंठी और भाल पर ब्रजरज का तिलक सुशोभित हुआ। गौर वर्ण वाले छरहरे शरीर में व्याप्त ओजस्विता, तेजस्विता, निर्भयता, सुदृढ़ता आदि गुणों से सुशोभित सफ़ेद धोती कुर्ते में उनका वैष्णव वेश प्रत्येक व्यक्ति से स्वयमेव आदर सम्मान वसूल लेता था। श्री बंका जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे और शौच स्नान आदि के बाद वे अपने शालिग्राम जी को गंगा जल में स्नान कराकर तुलसी अर्पण करते और मानसिक पूजा करते थे। दीक्षा के बाद के दिनों में वे 16 माला महामंत्र की और कुछ माला गायत्री मंत्र की जपा करते थे। श्री रामचरितमानस के पाठ के प्रति श्री बंका जी की विशेष श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन नवान पारायण करते थे, अर्थात 9 दिन में एक रामायण पूरी हो जाए, इस विधि से पाठ करते थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस के 108 पाठ 4 बार किए, अर्थात नवान पारायण करते हुए 108 पाठ करना और उसके बाद इसी रीति से 3 बार और 108 पाठ करना, कुल मिलाकर 432 पाठ। जब वे यात्रा पर जाते थे तो अपनी मानस की पोथी साथ ले जाते थे और अगर विशेष परिस्थिति में किसी दिन पाठ नहीं हो पाता था तो अगले दिन दुगना पाठ करते थे। श्री रामचरितमानस का प्रत्येक पाठ वे श्री हनुमान जी को सुनाते हुए करते थे। एक बार श्री बंका जी ने बताया था कि मानस पाठ से उनको विशेष अनुभूतियाँ हुई। जब उनके 432 पाठ पूरे हो गए तब वे अर्थ समेत पाठ करने लगे। वे मानस की एक चौपाई पढ़ते, फिर हिंदी अर्थ पढ़ते थे और उस चौपाई को दिन भर गुनगुनाते रहते थे, उसी का दिन भर चिंतन करते। इस रीति से वे कम ही दोहे पाठ कर पाते, परंतु सारे दिन उन्हीं चौपाइयों का गायन मनन होता रहता, जिससे श्री बंका जी अति आनंदित रहते। एक ही चौपाई के नए नए अर्थ उनके सामने आने लगते। श्री बंका जी ने बताया कि नए नए अर्थ जानकर बहुत आनंद मिलता था। ऐसा पाठ वे जीवन के अंतिम दिन तक करते रहे। उनका कहना था कि अगर जीवन में श्री सीताराम की मर्यादा नहीं होगी तो श्री राधा कृष्ण ठहर नहीं पाएंगे। उनके जीवन में उपासना श्री राधा कृष्ण की थी और मर्यादा श्री सीताराम जी की थी। श्री बंका जी श्री तुलसी जी की नित्य अर्चना करते थे। प्रातः तुलसी के पौधे में जल देने के बाद तुलसी जी के पत्तों का स्पर्श करते हुए कुछ देर तक खड़े रहा करते थे। खड़े खड़े वे क्या करते थे ये तो वे ही जाने, परंतु इतना अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि वे स्तवन निवेदन गुण गायन करते होंगे। संध्या समय धूप और देसी घी का दीपक जलाकर दीपदान करते थे। तुलसी पूजन का यह क्रम अखंड रूप से लगातार बरसों तक चला। श्यामा तुलसी के बहुत से पौधे उन्होंने अपने कमरे के बाहर लगा रखे थे और बड़ी यत्न से उनका सिंचन करवाते थे। शीतकाल में अधिक ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढककर रखते थे। श्री वृंदा महारानी के प्रति उनकी अनोखी श्रद्धा थी। श्री बंका जी ने बाबा के कहने पर 26/6/66 से प्रत्येक सोमवार को शिवजी का स्वरूप मानकर ब्राह्मण भोज कराना प्रारंभ किया। पहले तो वे ब्राह्मण देवता को बासा में भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान कर देते थे। बाद में बाबा की आज्ञा से जब वे स्वयं रसोई बनाने लगे तब वे स्वकरों से रसोई बनाकर ब्राह्मण देवता को जिमाते थे। इन सब पूजन अर्चन के साथ साथ श्री बंका जी की साधना का मुख्य अंग था भाई जी की आज्ञा का पालन करना। परम पूज्य भाई जी की सेवा में रहकर श्री बंका जी के 3 लक्ष्य मुख्य हो गए थे। प्रथम,
श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा पूजा, नाम जप, मानस पाठ। दूसरा, परम पूज्य श्री भाई जी के निर्देशन में कल्याण संपादन का कार्य करना। तीसरा, संत परायण होकर संत सेवा एवं संत चरित्र लेखन। साधना में जीवन के साथ साथ श्री बंका जी सुंदर चरित्र के निर्माण पर भी खूब सावधानी पूर्वक ध्यान दिया करते थे। उनकी डायरी में लिखे हुए वाक्य उनके चरित्र निर्माण भावना को दर्शाते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति इन ऐषणात्रय से जो अतीत हो पाता है, वही मधुर रस की निकुंज उपासना कर पाता है। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, रसमय जीवन। प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा, मानस सुरापानम, गौरवम रौरवम, ईश्वर अनुरक्ति, जग विरक्ति, दैवी संपत्ति। सात्विक जीवन जीना, सत्य वचन बोलना, परहित करना। ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल थ्रू गुड बुक्स। श्री बंका जी प्रतिदिन अपनी डायरी में लिखे इन वाक्यों को पढ़ते थे और विचार करते थे कि उनके जीवन में इन सब का पालन दृढ़तापूर्वक हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। उन्होंने आजीवन इन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया। जय श्री राधे।